चलो आगे बढ़ते हैं। वो जो थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ ना, फोटो ले लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन? और इसी में आपको और लिखना है। अच्छा, इसी को एक सेविंग फंक्शन को भी लिख लो, एक और नाम, प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव। और हाउ यू ड्रॉ saving curve from the consumption function. From the consumption function। हो गया। मैंने इस चैप्टर में जान तो ये चैप्टर इतना विराट है कि 90 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। और तुम लोग एकदम सीरियस नहीं हो, एकदम सीरियस नहीं। तुम लोग सोच रहे ऐसे ही सब हो जाएगा काम। तो पहला हम लोग बात करते हैं। एक हम लोग का डिफिनेशन होता है y = c+s। ये डिफिनेशन होता है, y फॉर इनकम, c फॉर कंजम्पशन और s फॉर सेविंग। तो अगर तुमसे कोई पूछना चाह रहा है कि सेविंग बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सेविंग बराबर जो हम लोग इनकम करते हैं और उस इनकम में से जो हमारा कंजम्पशन होता है और जो बच जाता है इनकम का पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं? सेविंग। तो इसका मतलब s = y - c। अब हमसे पूछा गया कि सेविंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम तुमको कंजम्पशन फंक्शन का डिफिनेशन दिए थे, वैसे ही इसका डिफिनेशन है। क्या हम बोलेंगे? स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन अमंग द टोटल इनकम या नेशनल इनकम एंड सेविंग ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड, क्या बोले? स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन नेशनल इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन, या दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे? प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चलो पहले लिखो ये डिफिनेशन आप। स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन among टोटल इनकम और नेशनल इनकम।
जिसको हम लोग बोलते हैं वाई, एंड सेविंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एस, ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट था कि हाउ ड्रॉ द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन, तो पहले तो हम ड्राइग्राम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एक लाइन इसका मतलब। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी टोटल सेविंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एस, और ये हम लोग का नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं वाई, या टोटल इनकम। ठीक। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है ना, ये ए और ये बी, जल्दी करिए। स्टार्ट किया जाए, और पहले यहाँ कुछ लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोले, चलो लिखो। इन एबव डायग्राम, इन एबव डायग्राम नेशनल इनकम, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, इज मेजर ऑन द हॉरिजेंटल, ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस, ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। ऑन द अदर हैंड, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको सी बोल रहे हैं, एंड टोटल सेविंग जिसको हम लोग एस बोल रहे हैं, आर मेजर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ऑन द वर्टिकल एक्सिस, फुल स्टॉप। हो गया। अब यहाँ से एक 40 डिग्री का 45 डिग्री का लाइन जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे, एक 45, ये तो 90 डिग्री का है, तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का। ये जो लाइन है आपका 45 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। मतलब ये हम लोग का ये टोटल क्या है, 90 डिग्री का है ना जी। लेकिन यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये लाइन लिखिए यहाँ पर, इन द डायग्राम in the diagram 45 degree line is drawn which make 45 degree angle at the origin जीरो। जीरो भाई यहाँ मैंने जीरो है, देख लो, ओरिजिन जीरो, फुल स्टॉप। अच्छा, इसका ये लाइन क्यों ड्रॉ किए, जो लोग आज ज्वाइन किए होंगे हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। ये लाइन हम लोग इसलिए ड्रॉ किए कि इस लाइन से आप हॉरिजेंटल कोई लाइन ड्रॉ करो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। अरे भाई 90 डिग्री को अगर हम कोई एरिया है, वो मान लो 10 स्क्वायर फुट का है, अगर हम उसको आधा आधा बांट देते हैं तो दोनों एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री को हम पूरे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसका मतलब अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो जो एरिया आएगा, या वर्टिकल उस लाइन से ड्रॉ करोगे, वो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो ये देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ अगर एक लाइन टाने, या अगर हम यहाँ लाइन टाने, ये लाइन टानने का मतलब क्या होता है, वर्टिकल। ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल। इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है इसका जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है, सेम है। तो बोले सर आप ये कंजम्पशन फंक्शन से ही कर लीजिए, नहीं हो सकता है ना, ये लाइन पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस नहीं है, और ना तो ऐसा है, इसीलिए हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कंजम्पशन फंक्शन का हेल्प लेके ही हम प्रूव कर पाएंगे कि हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें से हमारा कंजम्पशन अगर हटा दिया जाए तो हम सेविंग कितना कर रहे हैं। समझ में मेरा बात आया? तो ये लाइन हम इसीलिए लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लिख देते हैं यहाँ पे, ओरिजिन जीरो हो गया ना, उसके बाद लिखिए द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द जनरल फीचर्स, एक ही बात तो बाबा, ऑफ द
45 डिग्री लाइन is that distance from any point on this line to the horizontal axis horizontal and vertical axis are always equal are always equal are always equal। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे मान लो ये 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन फंक्शन कर्व को कहाँ से काट रहा है? इस पॉइंट पर काट रहा है ना भाई? नहीं दिख रहा, लो अब दिख रहा है। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए? ई। अगर इस लाइन से हम नीचे ड्रॉ करें और इस लाइन से वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों ड्रॉ करें, मतलब इसी लाइन से अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कि वर्टिकल? वर्टिकल। अगर इसी लाइन से हम यहाँ ड्रॉ कर दें, इसका मतलब क्या होता है? हम इस अगर मान लो हम ऐसे बोले ई एम और हम ऐसे बोले ई एन, इसका मतलब क्या? ई एम हम लोग का कंजम्पशन है। ई एम क्या है? कंजम्पशन है। और हम लोग का एन ई क्या है? नेशनल इनकम है। समझ में आ रहा? अब देखो कंजम्पशन फंक्शन देख लो। अगर थोड़ा सा हम गंदा करें, देखो ये ये पूरा लाइन, ये पूरा क्या है? तुम्हारा इनकम मान लो, पूरा इनकम हो गया। अच्छे। उसके बाद तुम्हारा ये लाइन कंजम्पशन है। इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो बचा, ये तुम्हारा क्या है? सेविंग है। समझ में आया बात? ये तुम्हारा क्या है? सेविंग है। चलो, ये तो मतलब ये हम लोग को सिर्फ समझना है, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, ग्राफ से सिर्फ बता देना है। हाँ, लेकिन आपको जरूर बताना होगा कि हाउ मच टोटल इनकम, हाउ मच टोटल कंजम्पशन, हाउ मच। जब प्रूफ है तो उसका है, सब मैथमेटिकल है, 100% निकल जाएगा। हो गया। ये तो मेंसुरेशन का चीज है, लेकिन मैं यहाँ तो मेंसुरेशन पढ़ाएगा नहीं। यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला लोग नहीं है, मेंसुरेशन पढ़ेगा, तब छोड़ छाड़ के ही भाग जाएगा। हो गया। The general feature of the 45 degree line is the distance from any point on this line to the horizontal and vertical axis are always क्या है? Equal है। जैसे example, at point E, at point E on 45 degree line, है ना भाई? OM equals to ON
इक्वल्स टू ई एम। देखो तो डायग्राम, देखो डायग्राम देखो। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन इक्वल्स टू क्या हो गया, ई एम हो गया। मैंने इसका चारों एरिया क्या है, बराबर है। इन द डायग्राम, in the diagram AB is the upward rising, upward rising straight line। ये तो जानते ही हो। अरे ए बी तो एक कंजम्पशन कर्व है ना, तो वो तो अपवर्ड राइजिंग है ना। अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन कर्व। अभी तक हम डायग्राम को ही समझा रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन कर्व। अब अमाउंट ऑफ सेविंग, अमाउंट ऑफ सेविंग कैन बी नोन, amount of saving can be known with the help of, with the help of 45-degree line and consumption function curve, and consumption function curve AB। full stop। for example, for example, when total income या टोटल नेशनल इनकम इज जीरो। बताओ, अगर इनकम जीरो होगा तो सेविंग क्या होगा? हाँ, लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से थोड़ा हट के स्टार्ट होता है। तुम्हारा इनकम भले जीरो हो जाए लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो व्हेन टोटल इनकम और नेशनल इनकम इज जीरो, देन देन द अमाउंट ऑफ देन अमाउंट ऑफ टोटल कंजम्पशन, बताओ तो क्या होगा? इज बताओ भाई, डायग्राम देख के बताओ। अगर तुम्हारा इनकम जीरो है तो टोटल कंजम्पशन क्या होगा, बताओ तुम। बता दोगे तो एक टॉफी खिला देंगे, बता दो। पक्का? बता दो। हाँ, बोलो बोलो। वेरी गुड।
नहीं, आप बोले टॉफी खिला दे, मैंने टॉफी। अगर मेरा टोटल इनकम जीरो है, हम तुमको एक एक थ्योरी थ्योरी बोल के गए ना भाई, कि अगर इनकम जीरो हो जाए तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, इस डायग्राम को तुम देखो। इसका मतलब अगर इनकम जीरो है तो तुम्हारा कंजम्पशन इतना तो होगा ही होगा। ये तो तुम्हारा बेसिक कंजम्पशन है। ये तो कभी नील जीरो होने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा टोटल कंजम्पशन क्या होगा, जीरो है। When total income is zero, then the amount of total consumption is OA. So, full stop. So, amount of amount of amount of saving at at this situation is, अब देखो, हम लोग का क्या होता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। तो हाँ, तो हम बोल सकते हैं s बराबर क्या होगा, y माइनस सी हो सकता है। तो अरे y इक्वल्स टू इनकम, c इक्वल्स टू कंजम्पशन, शुरू में ही बोल के आगे बढ़े हैं। s इक्वल्स टू सेविंग, तो अगर हम सेविंग बराबर बोलेंगे तो क्या होगा, कर देते, नहीं तो सब गाली ही देगा। y माइनस सी इक्वल्स टू एस, आधा घंटा सोचते रहेगा कैसे कर दिए। तो अब इधर उधर कर दो, s इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस सी। तो तुम्हारा इनकम क्या है बताओ, जीरो। बोलो। तो इसका मतलब c क्या है, अभी तो बताया है, जीरो ए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस जीरो ए, माइनस जीरो। इसका मतलब तुम्हारा सेविंग क्या हुआ, माइनस जीरो ए। इसका मतलब जितना जीरो ए है उतना ही तुमको नीचे उतरना होगा। अब देखो डायग्राम, देखो कैसे अपना रूप बदलेगा। मतलब यहाँ जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस देखो हम नीचे लेंगे। आ गया उतना दूर, आ गए। तो अब यहीं से एक लाइन ड्रॉ की। हाँ, क्योंकि सेविंग क्या हो रहा है, माइनस में आ गया ना। तो माइनस, तुम तो, हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, चार कोऑर्डिनेट होता है। ये इसमें दोनों प्लस होता है। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है। इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो इसका मतलब नेगेटिव के लिए तुमको तो नीचे उतरना होगा ना, डायग्राम को बताने के लिए। कितना डायग्राम कितना डेंजर। अभी क्या, एक वो चैप्टर तो इतना भयानक रूप है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। वो 5th सेमेस्टर में आएगा। हो गया, इस बार बचाया है क्या, इस बार। अच्छा, इसका नाम लिख दे भाई, ये नाम तो नहीं लिखे। ये देखो इसका नाम लिख दिए एफ। थोड़ा सा लाइन को नीचे उतारे। ये देखो, लिखे जल्दी, नोटेशन लिखे, FMD। तो यहाँ बोलो, ये क्या होगा बोलो तो, माइनस AO की जगह क्या लिखेंगे बताओ। बच्चा, एस इक्वल्स टू क्या, माइनस OA हुआ। तो हम बोले इसकी जगह और कुछ लिख सकते हैं, माइनस OF।
आपका निगेटिव में आंसर आ रहा है तो आपको डायग्राम को तो नीचे उतारना होगा ना। -OF, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं निगेटिव। तो बोलो, तुमसे यहाँ एक दो तीन बात सीखे। अगर इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, बट सेविंग इज जीरो, नेगेटिव। सेविंग क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एंड एंड इट इज इक्वल, and it is equal to the total total consumption expenditure, total consumption expenditure, total consumption expenditure OA। तो हम लोग बोल सकते हैं S बराबर -OA बराबर -OF, बोल सकते हैं क्या? हो गया? आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी। फर्दर, फर्दर when when total income is OM, मेरा पहले पहले इनकम क्या बोले? जीरो बोले, तो मेरा सेविंग क्या हुआ? निगेटिव हुआ। पहले इनकम क्या बोले? जीरो, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हुआ, लेकिन सेविंग क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। अब हम इनकम को बढ़ा रहे हैं, कितना लिए बोलो तो? OM, इनकम आपका बढ़ा है। when total income is OM, then the amount of total consumption, टोटल कंजम्पशन कोई बता सकता क्या होगा? जो बताएगा दो गो टॉफी। EM, चलो वेरी गुड। मैंने दो गो, मैंने तुम्हारा एक गो पहले एक गो अभी, दो गो। EM, डायग्राम देख लो। ये देखो, मेरा इनकम OM हो गया, तो हम लोग कंजम्पशन को क्या मान रहे हैं? वर्टिकल। हम लोग कंजम्पशन को क्या मान रहे हैं? वर्टिकल। तो मेरा कंजम्पशन क्या है? यस, वेरी गुड, ME या EM। मतलब ऐसे को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। इनकम को ऐसे हॉरिजेंटल मान रहे हैं। तो मेरा इनकम OM है, तो कंजम्पशन क्या हो गया? ओ, बढ़ जाएगा। अभी ऐसे इस लॉस में हो रहा है काम, मेहनत कर रहा है। EM या ME, so the amount of total saving, बता, इसमें दिमाग लगाएगा और टॉफी। टोटल सेविंग इज, बोल, सेविंग इक्वल्स टू क्या होगा? Y - C। हाँ, Y - C। इनकम को हम लोग क्या माने बोल? ओ OM माने थे। तो कंजम्पशन को क्या माने बोल? EM। तो बोल, सेविंग क्या होगा? बोलो सेविंग क्या होगा?
भाई जियो, क्या बोला लड़का, लात खाने लायक बोला। हाँ, सोच के बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं। बोल दोगे तो एक टॉफी। बहुत सोच के बोलना होगा, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। हम बोले, पहले हम तुमको बोले मेरा इनकम बढ़ रहा है, तुम लोग बताया कि ओएम। हम बोले हम अपना इनकम को अब ओएम लेते हैं, तुम लोग बोले। हम बोले ओएम इनकम पर कंजम्पशन कितना, वो भी तुम लोग सही बोले, एमी। अब हम तुमसे पूछे सेविंग बराबर क्या होता है, तुम बोले फॉर्मूला लगाइए। हम सेविंग का फॉर्मूला लगाए, वाई माइनस सी। वाई की जगह वाई बोल दिए, और सी की जगह हम सी लिख दिए ना बाबू। अब हम तुमसे पूछे बताओ सेविंग क्या होगा। हाँ, चलो, कोई बताएगा क्या होगा। सर ए ओ आंसर। एफ होगा क्या? हाँ बोलो। ओ एफ ए सर। हाँ, ओ एफ। आए देखो, आए देखो। ये डीएम है, ओएम है, मारेंगे घिस के जहां पर। तो तुम बताओ, तुमको मालूम है, जब कंजम्पशन फंक्शन कर्व पर अगर 45 डिग्री लाइन जहां पर ई पॉइंट पर टेंजेंट कर रहा था, तो हम सुनो, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बाकी है, कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। वो एक कॉस्ट वाला क्लास में आप बुक लेके आओ, हम टिक कर देते हैं इसमें उसमें, आप उसको करो घर में। तो अब ये तो तुम कहीं से भी अब तुमको परचेस करना पड़ेगा। कॉस्ट वाला क्लास में लेके अब हम टिक कर देंगे, ये सब कर। कॉस्ट का नहीं, पहले तो तुम्हारा कॉस्ट में भी थ्योरी है। 20 नंबर का थ्योरी तुमको कॉस्ट में भी करके जाना होगा, 20-25 नंबर का। हाँ, तो वो तो अब उसको गाली देने से तो कोई फायदा नहीं। तुम जल्दी जल्दी से जल्दी बुक का व्यवस्था करो। अपना अपना कंसेप्ट लगाओ, जितना जल्दी कर सकती हो करो, नहीं तो तुम 5 दिन पहले लेके क्या करोगी, इतना ज्यादा। हाँ, तुम अपने से अगर कर लोगी तो कोई झमेला नहीं होगा। इको का लेके आओ, ये लेके आओ। अब इको का जो बुक है वो अजय कुमार नंदी का बेस्ट बुक है, आप ले सकती हो। अजय कुमार नंदी का उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। हाँ। उसके बाद पीपीएम का ये एक ठो बुक लिया है, सुशील मुखर्जी, सुशील मुखर्जी साहा एंड रॉय चौधरी। ये तुम और भी तुमको अच्छा तो ले लो। हम, हाँ, ये मार्केटिंग है। अजय कुमार नंदी। तो तू थोड़ा सा नहीं ध्यान दोगी तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। ये देखो, हम जब समझा रहे थे तुमको, बोले थे कि अगर हम 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं और 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन फंक्शन को ई पॉइंट पर काट रही है, तो ई पॉइंट से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ई पॉइंट पर तुम्हारा जो नेशनल इनकम है या तुम्हारा जो टोटल इनकम है, वही टोटल कंजम्पशन भी है, ये तो मालूम है ना तुमको। क्या समझ, मेरा बात समझ में आया, ई पॉइंट पर यहाँ क्या बोले थे, अगर ई 45 डिग्री जहां लाइन कंजम्पशन फंक्शन को काट रहा है, उस पॉइंट से अगर हम ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों इक्वल है। इसका मतलब उस पॉइंट पर मेरा जो इनकम है वही कंजम्पशन है। तो हम यहाँ तुमको बोले थे ना, ओ एम क्या है, इनकम, इक्वल्स टू ओ एन क्या है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है। ई एम भी क्या है,
एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ तुमको लिखवाया तो ओ एम बराबर ओ एन इक्वल्स टू ई एम, तो हम वहां ई एम को हटा दें, वहां ई एम को हटा दें। यहाँ पर देखो ओ एम को हटा दें, और यहाँ पर हम ऐसे लिख दें ई एम, यहाँ माइनस ई एम, तो इसका मतलब एस बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब जानते हो, सुनो बात को सुनो, तुम्हारा अगर टोटल इनकम टोटल इनकम ओ एम लेवल का है, तो भी तुम्हारा सेविंग 0 है। ओ एम लेवल पर ओ एम लेवल पर तुम्हारा सेविंग क्या है, 0 है। इसका मतलब तुमको ओ एम लेवल से तुमको इनकम ज्यादा करना होगा, तभी तुम सेविंग कर पाओगे, नहीं तो सेविंग नहीं कर पाओगे। समझ में मेरा बात आ रहा है? यहाँ लिख लो 0। सो एस ऑल्सो द अमाउंट ऑफ टोटल सेविंग इज 0 when total income total income is OM। समझ में आया बात? पैराग्राफ बदल के थोड़ा सा लाइन लिखो। टू द टू द लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई। डायग्राम देखो, पॉइंट ई के लेफ्ट में देखो, पॉइंट ई के लेफ्ट में अगर आओगी, पॉइंट ई के लेफ्ट में कहीं भी तुम पॉइंट लोगी, तो बोलो तो क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा? पॉइंट ई के लेफ्ट, लेफ्ट समझते हो ना, तुम्हारे बायां हाथ की तरफ, पॉइंट ई के लेफ्ट में अगर तुम आओगे तो क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा? मेरा, हाँ बोलो। और कंजम्पशन ज्यादा होगा। ई पॉइंट के लेफ्ट में तुम कोई भी पॉइंट लो, तुम्हारा कंजम्पशन ज्यादा होगा और इनकम क्या होगा, कम होगा। ई पॉइंट पर तो कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो रहा है। हम तुमको क्या बोले, ई पॉइंट के मतलब ई पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट के बाहर जाओगे तभी तुम्हारा इनकम ज्यादा होगा और कंजम्पशन कम होगा। मैंने उसको बोलते हैं राइट, उसको क्या बोलेंगे, राइट साइड। तो टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट ई, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is greater than is greater than total income, total income, that is that is
सेविंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सेविंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे यार, कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगा। अब फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी। सी ज्यादा हो रहा, वाई कम हो रहा, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ तो बोलो। इज नेगेटिव। फुल स्टॉप। अगेन। अगेन टू द राइट। अगेन टू द राइट ऑफ पॉइंट ई। अब पॉइंट ई के राइट में जाओगी तो इनकम ज्यादा होगा, कंजम्पशन कम होगा। और वहां तुम्हारा सेविंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वहां सेविंग होगा क्योंकि तुम्हारा इनकम कंजम्पशन से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। पॉइंट ई टू। और पॉइंट ई टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन द टोटल इनकम। टोटल इनकम। सो दैट इज सेविंग क्या होगा बोलो? पॉजिटिव की नेगेटिव? दिस मीन्स, पैराग्राफ बदल के लिखो। दिस मीन्स the total saving. This means that total saving increases as नेशनल इनकम क्या होगा बोलो तो? as नेशनल इनकम, ना नेशनल इनकम इंक्रीजेस एंड, सही बोले ना? एंड टोटल सेविंग डिक्रीजेस एज नेशनल इनकम नेशनल इनकम डिक्रीजेस। फुल स्टॉप। ये अभी क्लास ओवर होगा तो वो वाला करना थोड़ा सा, बाबू बुक दो। वो थोड़ा क्वेश्चन वो जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको भेजना है। 2 मिनट रुकना है, थोड़ा सा हम एक तो चैप्टर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो।